नमस्कार, मैं हूं पंडित सुरेश भारद्वाज, उल्लासनगर, मुंबई से, और आप देख रहे हैं साप्ताहिक भविष्य। यह साप्ताहिक भविष्य 31 मई 2021 सोमवार से आने वाले सप्ताह के लिए है। राशियों के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल। मिथुन राशि की बात करेंगे। मिथुन राशि आकर्षण की राशि है। आप देखेंगे इसमें दो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो मिथुन राशि परस्पर आकर्षण की राशि है। इसका स्वामी बुध है, जो कि बुद्धि का और वाक शक्ति का स्वामी है। अगर आपकी मिथुन राशि है और बुध आपकी कुंडली में बलवान है, तो आप बहुत ही इंटेलिजेंट, बुद्धिमान और बोलने में दक्ष होंगे। अपनी कुंडली से आप ये जान सकते हैं और समझ सकते हैं। बहरहाल द्वंद्व मतलब अंतर्मन में लगा हुआ है कि ये चाहिए या वो चाहिए, या ऐसा या वैसा, या अस्थिरता, स्टेबिलिटी नहीं, परमानेंसी नहीं, इस तरह की द्वंद्वता और निरंतर संघर्ष करते रहने की स्थिति में अपने आप को बनाए रखने के लिए मिथुन राशि प्रसिद्ध है। मिथुन राशि के जातक ऐसे होते हैं, सदा ही कुछ पाना चाहते हैं, भले ही फिर इनके बस में वो हो या ना हो, लेकिन ये पाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं और द्वंद्व में बना रहना इनका स्वभाव है। एक मृग तृष्णा सदा बनी रहती है और ऐसा लगता है कि कुछ है जो पाना है, और ऐसी ही संघर्षमय विचारधारा के अंतर्गत इनका जीवन चलता रहता है। ये पुरुष राशि है, इसलिए इसमें पुरुषार्थ भरा हुआ है, पुरुषार्थ से भरपूर पुरुष राशि है। इसमें वायु तत्व की अधिकता होती है, जिससे ये लोग वायु रोगों से घिर सकते हैं अथवा इन्हें वायु रोगों की परेशानी हो सकती है। नृत्य मतलब डांस, नाचना गाना, जुआ और विहार, जहाँ घूमना फिरना हो सके, ऐसी जगहों पर इस राशि का निवास स्थान होता है। हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि हर राशि की अपनी विशेषता है और वो राशि कहाँ पाई जाती है। तो इस तरह से मिथुन राशि नृत्य स्थान पर, गायन के स्थान पर, जुआ के स्थान पर और विहार, घूमने फिरने के स्थान पर पाई जाती है। तो जिनकी मिथुन राशि होती है वो भी इस स्वभाव से बच नहीं पाते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ें होती हैं। कुंडली विश्लेषण से हम और ज़्यादा इसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन वो एक बात व्यक्तिगत बात हो जाएगी। हम फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो एक जनरल बात है, सबके लिए बात है, इसके लिए उसकी बात कर रहे हैं। उष्ण प्रकृति की राशि, अगर अग्नि प्रधान ग्रह कुंडली में बलवान हो और बुध कुछ कम बलवान हो, तो मिथुन राशि वाले लोगों के रोम यानी कि बाल कड़क होंगे, उनकी जो स्किन है, उनकी जो चमड़ी है वो सख्त होगी, रूखी होगी। ये इस राशि की विशेषता है। खाने पीने में ये लोग विशेष तौर पर विविधता चाहते हैं। इन्हें घर के बजाय बाहर खाना ज़्यादा पसंद है, और ये बातों बातों में खाते खाते बातें करते हैं और बातों बातों में खाना खाते हैं, और विभिन्न प्रकार की बातें करके ये खाने पीने के समय को मनोरंजक बना देते हैं। ये मिथुन राशि की खासियत है। सूखे फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अगर ड्राई फ्रूट ये लोग खाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इससे इनका जो स्नायु तंत्र है, नसों का जो तंत्र है वो बलवान होगा, मजबूत होगा, और ये किसी कला क्षेत्र से जुड़ते हैं तो उससे इनको ज़्यादा लाभ होगा। तो इन्हें अपने खाने में ड्राई फ्रूट का समावेश करना चाहिए। मिथुन राशि का जो स्थान है हमारे शरीर में वो गले पर है। अगर मिथुन राशि के जातक अपने गले का ध्यान रखें, प्राणायाम करने का प्रयास करें, तो वो सर्दी जुकाम से बच सकते हैं, अन्यथा इन्हें सर्दी जुकाम की परेशानी होती रहती है। बाहर खाने का शौक, खाने की विविधता इन्हें दमे और फेफड़ों के रोग दे सकती है। अपनी कला संबंधी दिलचस्पी के कारण ये लोग गायक बन सकते हैं तथा अति बुद्धिमान भी बन सकते हैं। ज्ञान विज्ञान और आधुनिकता वाली ये राशि अगर बलवान हो
किसी की मिथुन राशि और बलवान हो और बुद्धि भी बलवान हो तो ये अपने टॉप पर पहुंचाती है और आदमी को प्रसिद्ध बनाती है। ये कला की राशि है। अगर आप मिथुन राशि की जातक हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया राशि है। बहरहाल चलते हैं साप्ताहिक भविष्य की ओर। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। विवेक का सप्ताह है, विवेकशील रहना होगा, विवेक की बात सुननी होगी और भाईचारा कायम करना होगा। ये सप्ताह आपके लिए विवेक का और भाईचारा कायम करने के प्रयासों का सप्ताह है। इस बात पर विशेष ध्यान दें। ये इस सप्ताह के उपकरण हैं। कुछ रुकावटें आपके कामों में आएंगी, आपके सोच विचार में कुछ रुकावट पैदा होगी और आप समझेंगे कि चीज़ें आसान नहीं है। लेकिन सौहार्द कायम करने से, अपनों से तालमेल बनाने से और किसी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो यात्रा पर जाने से आपकी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होगा और स्वयं को सिद्ध करना होगा। आपकी योजनाएं अच्छी हैं, आपके प्रयास अच्छे हैं। वृषभ राशि, थोड़ा सहयोग देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में शांति कायम रहे, सौहार्द कायम रहे, धन में वृद्धि हो, जमा पूंजी में वृद्धि हो, तो आपको सहयोग देना पड़ेगा। आप सहयोग दीजिए, छोटे छोटे कामों को पहले कीजिए और दूसरों की बात मानिए। इससे आपके धन, जमा पूंजी और घर परिवार में सामान्य स्थिति रहेगी अथवा आप इसमें कुछ वृद्धि भी कर सकते हैं सकारात्मक रूप से। भविष्य के प्रति आपकी चिंता वाजिब है, सही है, लेकिन ये सप्ताह भविष्य की चिंता करने का नहीं है। ये सप्ताह अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने का है और थोड़ी चतुराई से अपने लाभ और लक्ष्यों को अर्जित करने का सप्ताह है। तो थोड़ा दक्षता दिखाएं, थोड़ी कूटनीति दिखाएं, थोड़ी चतुरता दिखाएं और अपने लाभ और लक्ष्यों पर दृष्टि बनाए रखें। मिथुन राशि, प्रयास करने होंगे, अपने लाभदायक दिशाओं का निर्धारण करना होगा और ऐसा सोचना होगा कि अगर लाभ नहीं होगा तो उस दिशा में प्रयास करना उचित नहीं है। बेवजह के प्रयास ना करें। आप में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आप बढ़िया ढंग से चीज़ों को कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, बेवजह के वाद विवादों से बचना होगा। ऐसी कोशिश ना करें, ऐसी बातें ना करें जिससे कि शत्रु और विरोधी आपकी ओर आकर्षित हों और बेवजह के वाद विवाद खड़े हो जाएं। थोड़ा धैर्य रखना होगा, यात्रा भी कर सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। तो इस सप्ताह आपके जो उपकरण हैं वो धैर्य रखना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। कर्क राशि, योजनाएं कमजोर हैं, निर्बल हैं, आपके प्रयास भी समुचित नहीं है। आपने जो लाभ और लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ और प्रयास करने होंगे। अपनी योजनाओं की नोक पलक को और संवारना होगा, तब जाके आप अपने लाभ और लक्ष्यों की दिशा में अग्रसर हो पाएंगे। इस सप्ताह शायद आपका जो ध्यान है वो बचत करने में ज़्यादा है, आराम करने में ज़्यादा है। ये भी ठीक है, ऐसा भी, इससे भी आपको लाभ होगा, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी योजनाएं संपूर्ण नहीं है। इसका एक कारण कम काम करना हो सकता है और अपने कामों से जी चुराना हो सकता है, काम करने में सुस्ती हो सकती है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा और अपने काम करने पड़ेंगे। धन, जमा पूंजी में कुछ लाभ हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। घर परिवार का ध्यान रखना है और बचत का ध्यान रखना है। बचत आप कर लेंगे। तो इस सप्ताह के जो उपकरण हैं वो बचत है और घर परिवार है। सिंह राशि, भावनात्मक रूप से आप कुछ निर्बल हो रहे हैं। हालांकि आपके लक्ष्य बड़े आसान हैं, बड़े सहज हैं जो आपने निर्धारित कर रखे हैं। आप उन लक्ष्यों को अर्जित कर सकते हैं, धन लाभ आपको हो सकता है, आप तत्परता से निर्णय करके उस दिशा में बढ़ सकते हैं। लेकिन भावनात्मक निर्बलता आपको इसमें चूक करवा सकती है। भावनात्मक निर्बलता आपको कुछ अपने लाभ और लक्ष्यों से, उसके प्रतिशत से कुछ कमी करवा सकती है। तो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें आप और भाग्य के भरोसे भी ना रहें। भाग्य आपका सहयोग नहीं करेगा, लेकिन आपका आत्मविश्वास आपका सहयोग करेगा। अपने आत्मविश्वास से स्वयं को सिद्ध करें और अपने लाभ को अर्जित करें। तो इस सप्ताह आपके उपकरण है स्वयं को सिद्ध करना और लाभ अर्जित करना। कन्या राशि, रिश्तों में कुछ नरमी आ रही है, इनमें कुछ गर्मी कम हो रही है। तो रिश्तों का ध्यान रखें। यात्रा करना चाहते हैं तो टाल देना बेहतर रहेगा, अन्यथा आप निराश हो सकते हैं।
आपका कार्य क्षेत्र बड़ा सक्रिय है, वहाँ पर आपके लिए बहुत सारे काम हैं। तो आप अगर काम करते हैं और अपने कामों को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बढ़िया होगा और संतुष्टि देने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि रुकावटें हैं, जिसकी वजह से कई काम आपके रह सकते हैं, बच सकते हैं, अधूरे हो सकते हैं, अपूर्ण हो सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि रुकावटें नहीं हैं और आपको आगे बढ़ते रहना है। आप अच्छी बचत कर लेंगे, लेकिन नींद, आराम और शौक का आपको त्याग करना पड़ेगा, तभी आप अपने कामों को पूरा कर सकेंगे। क्योंकि ये सप्ताह कर्म योग का सप्ताह है। जो आप करेंगे उसी का फल आपको मिलने वाला है और ये सप्ताह अग्रसर रहने का भी सप्ताह है। तो अग्रसर अगर आप रहते हैं और कर्म योग का आप ध्यान रखते हैं तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। तुला राशि, ये सप्ताह आपके लिए अवसरों का सप्ताह है, क्योंकि भाग्य आपका सहयोग कर रहा है। तो भाग्य के संकेतों को पहचानना होगा और अगर लाभदायक अवसर आपको मिल रहे हैं तो उनकी ताक में भी रहना होगा। लक्ष्य सिद्धि आसान है, इसलिए इस सप्ताह के जो आपके उपकरण हैं वो अवसरों के उपकरण हैं और लक्ष्य सिद्धि के उपकरण हैं। इन दोनों चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है। सहयोग लेने देने में कुछ कमी हो सकती है। आप सहयोग देंगे तो जवाब में आपको सहयोग ना भी मिल सकता है, लेकिन आपको उसका कुछ मलाल नहीं रखना है। आपको समझना है कि इस सप्ताह आपको सहयोग सिर्फ देना है, ना भी मिले तो आपको चिंता नहीं। अपनी वाणी का थोड़ा ध्यान रखें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, जमा पूंजी का ध्यान रखें, धन बेवजह खर्च न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि आप धन लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, प्रयास करें। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास कम हो रहा है, आप कुछ विचलित दिखाई देते हैं। तो अपने आप को संभालें, अपने आप को नियंत्रण करें और आत्मविश्वास को बनाए रखें। रुकावटें नहीं हैं। आपका कम आत्मविश्वास आपको रुकावटें दिखाई दे सकता है, आपको दिख सकता है कि रुकावटें हैं, लेकिन रुकावटें नहीं हैं। आप जो सोच रहे हैं उसका निर्णय तुरंत कीजिए और आगे बढ़िए। हाँ, थोड़ी व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी और ये निश्चित करना पड़ेगा कि कौन सा कार्य करें और कौन सा कार्य ना करें। इस तरह अगर आप कार्य करते हैं और डिसाइड करते हैं कि लाभदायक कार्य कौन सा है तो आप इस सप्ताह निराश नहीं होंगे। कुछ अंतर्मन की पवित्रता भी बनाए रखनी होगी। सोच विचार करके अंतर्मन की बात सुनकर आप अपने इस सप्ताह को सफल बना सकते हैं। व्यवस्था बनाएं और आगे बढ़ें। धनु राशि, नींद, आराम, शौक और रस अगर इनके चक्कर में पड़ते हैं तो धन और समय का बेवजह का व्यय हो सकता है। इससे बचते हैं तो आप धन की भी बचत कर सकेंगे और अपने समय की भी बचत कर सकेंगे, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे काम आपको करने हैं। जीवन साथी, भागीदार, सहयोगी आपका सहयोग कर सकते हैं, इसलिए इनका सहयोग लीजिए और आगे बढ़िए। योजनाएं कुछ कमजोर हैं, योजनाओं में उतनी सशक्तता नहीं है कि बिल्कुल उनसे फल की उम्मीद की जा सके, लेकिन सहयोग लेने से आपको फल मिल सकता है। कहीं कहीं भाग्य के चमत्कार भी हो सकते हैं। जब कभी आप कहीं अटकेंगे, जब कभी आपको लगेगा कि आपका काम नहीं हो गया, तो वहाँ पर भाग्य चमत्कार दिखाएगा और आपका काम बन जाएगा। तो इस सप्ताह आपके उपकरण है सहयोग और भाग्य। मकर राशि, निर्णय करने में देरी करेंगे तो अपना ही लाभ कम करेंगे, अपने ही लाभ का प्रतिशत कम करेंगे। आपको निर्णय करने में तत्परता दिखानी होगी, क्योंकि लाभ और लक्ष्य आसान नहीं है और ज़्यादा सोच विचार से इसमें और भी कमी हो जाएगी। हालांकि आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, आप जो कार्य कर रहे हैं वो भी बहुत बढ़िया है। आपने जो निर्धारित कर रहा है कि करके रखा है कि इस दिशा से काम होंगे, वो आपने बहुत ही सही सोच के रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सप्ताह आपका शुभता के साथ में आरंभ होगा। आपको इस शुभता को पहचानना होगा और इस शुभता को आगे तक पूरी सप्ताह तक खींच लेना होगा। तो सप्ताह का आरंभ अगर शुभता से होता है तो आप अपनी सप्ताह की रूपरेखा बना लें और उसी के अनुसार काम करने का प्रयास करें, क्योंकि ये सप्ताह प्रयास का और विश्वास का है। आप विश्वास प्रकट करेंगे और विश्वास अर्जित करेंगे तो ये सप्ताह आपको निराश नहीं करेगा। कुंभ राशि, काम में मन लगाना होगा। आप थोड़े सुस्त हो रहे हैं या ऐसा कहें कि आप में आत्मविश्वास की कमी हो रही है, लेकिन आप अगर उठ खड़े होंगे तो ये सब चीज़ें दूर हो जाएंगी और आप अपने काम कर लेंगे, क्योंकि आपकी योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, आपके लक्ष्य बहुत बढ़िया हैं
संतान के काम हो सकते हैं, आपका मान सम्मान आपको मिल सकता है, अथवा आप अपने मान सम्मान की रक्षा भी कर सकते हैं। लेकिन बड़प्पन ना दिखाएं, अपने आप मान सम्मान मिले तो ले लें, उसके लिए प्रयास ना करें। सहयोग मिल सकता है, जीवन साथी, भागीदार, सहयोगी आपके आसपास हैं, लेकिन आपके उपकरण आप ध्यान रखें कि तालमेल बनाए रखें और योजनाएं जो हैं उन्हें सक्रिय रखें, क्योंकि इस सप्ताह के उपकरण आपकी योजनाएं हैं और आपका तालमेल है। मीन राशि, भाग्य सहयोग नहीं करेगा, भाग्य के भरोसे गाड़ी चलाना उचित नहीं होगा इस सप्ताह। भले ही आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, आप भावुकता में नहीं बहेंगे, आपको ऐसा विश्वास है, लेकिन फिर भी भाग्य का चमत्कार नहीं होगा। व्यवस्था आपकी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन व्यवस्था और भावनाओं के भरोसे भाग्य का चमत्कार फिर भी आप हासिल नहीं कर पाएंगे। तो धन, जमा पूंजी और घर परिवार के लिए प्रयास कीजिए। यहाँ कुछ कमी हो सकती है, यहाँ कुछ चूक हो सकती है, तो आगे बढ़ें और अपने भाग्य को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें। बहरहाल ये था इस सप्ताह का 12 राशियों का भविष्य फल। ग्रह योग अच्छे बने हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मिलते हैं अगले सप्ताह के भविष्य फल के साथ। धन्यवाद।